साइंस और सोशल साइंस। हल्ला मत करो बच्चा, चलो आ जाओ। आज इसका क्लास नंबर कैमा है? 12। तब मोरी उरी बुना गया तू लोगों का? आज बुना जाएगा। चलो क्लास नंबर, और हम लोगों को इसमें चल क्या रहा है, क्या चल रहा है, कहां तक बात हो गया है सर? बिल्कुल मजा आ रहा है ना क्षेत्रीय मिति पढ़ने में? मजा आना चाहिए, क्षेत्रीय मिति पढ़ने में मजा आना चाहिए, समझ में आ रहा? और एकदम क्वेश्चन को बहुत पेशेंस रख के और पढ़ते चलेंगे सर, और देखते चलेंगे। देखो तो कहां तक क्वेश्चन हम लोग करवाए थे सर, तो थोड़ा सा कितना था बाबू पेज नंबर? आइए सर, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहां से सर। कहता एक बेलनाकार बर्तन पानी से पूरा भरा है। क्या से पूरा भरा है? और उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई के एक ठोस बेलनाकार वस्तु डाली जाती है। बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा एवं आरंभ में पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? बोलो क्वेश्चन में गो 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 हो गया सर, देख लो और समझ लो क्वेश्चन को एक मर्तबा, फिर से एक मर्तबा स्वयं से क्वेश्चन को पढ़ो। कहता एक बेलनाकार बर्तन पानी से क्या है सर? पूरा का पूरा क्या है सर? भरा हुआ है। एक बर्तन पानी से पूरा का पूरा क्या है सर? भरा हुआ है। मान लो कैसा बर्तन है सर? कह रहा है एक बेलनाकार बर्तन है। अरे बाबू कैसा बर्तन है? और इस बेलनाकार बर्तन में कहता पानी से पूरा भरा हुआ है। उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई वाले एक बेलनाकार वस्तु डाली जाती है। इसके अंदर क्या कहता है? जितना इसका व्यास है, जितना इसका क्या है व्यास, व्यास इसका कितना मान लेते हैं सर? यहां से यहां व्यास को क्या मान लेते हैं सर? व्यास को क्या मान लेते हैं सर? अरे बोलो, व्यास यही ना है, और व्यास को मान लेते हैं सर 2r। व्यास को क्या मान लेते हैं? तो बताओ बाबू तुम्हारे पास त्रिज्या इसका कितना बन जाएगा? अरे बोलो त्रिज्या कितना बन जाएगा? r। त्रिज्या कितना बन जाएगा? बन जाएगा ना? त्रिज्या कितना बन जाएगा? r। लेकिन नहीं, कहता है उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई के, मतलब इसका ऊंचाई भी पहले कुछ ना कुछ रहा है। ऊंचाई भी पहले कुछ ना कुछ है। मान लो ऊंचाई कितना रहा है सर? तो 2h। कितना h रहा है? तो कहता है इसी के व्यास और इसी के ऊंचाई का आधा एक बेलनाकार वस्तु इसमें डाला जाता है। तो तुम लोग प्रैक्टिकल कैलू हत, गिलास में पानी भरो और पूरा डबडबा के भरो और ओकरा में कोई वस्तु को डालो। जैसी जैसी वस्तु को अंदर डालोगे पानी कहां आएगा? कितना पानी बाहर आता है? जितना उस वस्तु का क्या होता है? आयतन होता है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ में आया? तो इस डबा डब एकदम भरा हुआ है। तो बताओ बाबू इसमें एक बेलनाकार वस्तु डालेंगे तो पानी बाहर आएगा। पानी बाहर क्या कह रहा? आंतरिक व्यास के आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई के एक बेलनाकार वस्तु डाली जाती है। इसमें एक और बेलनाकार वस्तु डाला जाता है। कैसा वस्तु डाला जाता है सर? तो बेलनाकार वस्तु डाला जाता है। इसमें मान लो कि ऐसा बेलनाकार वस्तु एक और डाले सर। बोलो ठीक है सर। जिसका व्यास जो है इसके क्या है? आधा है। व्यास क्या है? तो बताओ इसका व्यास कितना हो जाएगा? इस व्यास का आधा करो तो व्यास इसका कितना था? 2r। तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? हो जाएगा। अब बताओ इसका ऊंचाई कितना था? 2h। इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? आधा करो तो h हो जाएगा। अरे साफ सुथरा बात है सर। अरे कोई ओलझोल की बात नहीं है, बात बहुत है, साफ सुथरा है। क्या साफ सुथरा है सर? तो ऊंचाई दुगना था, 2h था, तो आधा किए तो h हो गया। व्यास 2r था, आधा किए तो r हो गया। अरे बोलो। अब कहता है आगे कि
बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा, तो ये बेलनाकार वस्तु डाले हैं तो पानी बाहर निकला होगा, तो निकलने के बाद फिर भी कुछ ना कुछ बचा होगा, कुछ ना कुछ बचा होगा। उस बचे हुए पानी की मात्रा और आरंभ में पानी की मात्रा का क्या पूछ रहा है? अनुपात। बताओ बाबू, आरंभ में पानी कितना होगा? जितना बड़का बेलन का आयतन होगा। सीधा सा बात है सर, आरंभ में पानी कितना होगा? जितना बड़ा बेलन का आयतन होगा। तो लिखेंगे बाबू बेलनाकार बर्तन का, किसका बाबू? बेलना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एकदम छोटे बनाने का कोशिश भी नहीं करते हैं ताकि सर क्लियर हो जाए, है ना। लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का, बेलनाकार बर्तन का व्यास कितना है सर? 2r कितना है? तब इसका त्रिज्या कितना हो गया? r हो गया सर। व्यास का आधा त्रिज्या होता है, व्यास का आधा, और इसका ऊंचाई को क्या मान लिए सर? 2h। तब आप निकालो बर्तन में पानी की मात्रा, बर्तन में पानी की मात्रा। बताओ बाबू बर्तन में पानी की मात्रा कितना हो जाएगा? जितना उसका पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान पाई में रहने दो, आर स्क्वायर। आर का मान क्या दिया गया है? आर स्क्वायर। एच का मान क्या दिया गया है? 2h। अरे बोलो ना बाबू, क्लियर है? बताओ इसको सही आर करके लिखो। तो एक लाइन सही आरो नहीं, इसको एक लाइन इसको सही आरो। तो बताओ इसको सही आरो तो पाई का मान पाई में रहेगा और दो कांस्टेंट टर्म में इसको बाहर निकाल देते हैं सर और लिख देते हैं आर स्क्वायर एच। इतना पानी पहले था, इतना पानी पहले था। अब बताओ इसमें से पानी कितना निकला होगा सर? जितना इस ठोस वस्तु का आयतन होगा सर। तो लिख देंगे बाबू ठोस वस्तु का, किसका बाबू? ठोस वस्तु का व्यास। ठोस वस्तु का व्यास कितना होगा? तो इसके व्यास का आधा था, तो इसका व्यास 2r, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? r। जब इसका व्यास r हो गया बाबू तो इसका त्रिज्या बताओ बाबू कि कितना हो जाएगा? r बटे 2। व्यास का आधा, त्रिज्या, तो r बटे 2। और बताओ इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा बाबू? तो इसका ऊंचाई दुगना था, आधी ऊंचाई कह रहा है, कितना हो जाएगा? खाली h ना हो जाएगा? 2 से 2 तो कट जाएगा रे, तो खाली क्या बच जाएगा? h। अब बताओ बाबू इसमें से जब ठोस वस्तु डाले होंगे तो पानी कितना बाहर निकला होगा? तो लिखेंगे बाबू ठोस वस्तु का आयतन लिखो या लिखेंगे बाहर निकले गए पानी की मात्रा, बाहर निकले गए पानी की, या ठोस वस्तु का उतना ही पानी निकलेगा जितना ये वस्तु को डाले हैं। मैया पीछे, मैया मैया पीछे बेंच पर। कल कहां थे आप उदय जी? बताओ इसमें कितना पानी बाहर आया होगा मेरे प्रिय शिष्य? जितना इसका आयतन होगा। तो बाहर निकले गए पानी की मात्रा बराबर, बाहर निकले गए पानी की बराबर ठोस वस्तु का आयतन। अरे बोलो, बाहर निकले गए पानी की मात्रा बराबर ठोस वस्तु का। अरे यही बात ना है। तो अब बताओ हम लिख देते हैं यहां पर सर पानी की मात्रा, बाहर निकले पानी की मात्रा, या लिख देंगे सर ठोस वस्तु का आयतन। लिख दो ठोस वस्तु का आयतन। बताओ बाबू ठोस वस्तु भी कैसा आकार का? बेलनाकार का। तो इसका भी आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान पाई में छोड़ते हैं, आर स्क्वायर। आर का मान कितना है? आर बाई 2, और इसका स्क्वायर। एच का मान क्या है यहाँ? एच। बताओ पाई का मान पाई आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इंटू क्या हो जाएगा? एच। अरे हो जाएगा। तो ये देखो तो 4 इधर शोभा नहीं दे रहा सर, इसको ऐसे निकाल दो 1/4 पाई आर स्क्वायर एच। बताओ बाबू ये किसकी मात्रा निकला? ठोस वस्तु का आयतन, मतलब इतना पानी बाहर निकला है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है कि बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा। तो इतना पानी कहां निकल गया? बाहर। इतना पानी कहां निकल गया? तो बचा पानी कितना? पूरे के पानी के आयतन में से इसका आयतन को क्या करेंगे? उतना ही ना पानी बचा। तो लिखेंगे सर बचे हुए पानी की मात्रा
बचे हुए पानी की मात्रा है ना, या आयतन। काय की मात्रा मतलब इसका क्षमता कि कितना पानी है, और आयतन बोले तो क्षमता। आयतन बोले तो क्षमता। एक बात बताओ बाबू, कितना पानी बचा होगा बाबू? तो पूरा पानी कितना था? 2 पाई आर स्क्वायर एच, और एकरा में से निकाल कितना दिए हैं? निकाल कितना दिए हैं? 1/4 पाई आर स्क्वायर एच, 1/4 पाई आर स्क्वायर एच। गौतम सर को बोलो तो कि एमसीबी गिराने बोले हैं सर, जब लाइन डाउन करेगा तब। लाइन डाउन किया है बबली तब। चलो आज ध्यान देना। 2 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/4 पाई आर स्क्वायर एच। बताओ बाबू, 4 इधर भागा में इधर चले आएगा तो भागा में करे, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, तब कितना हो जाएगा? 4 दूनी के 8 पाई आर स्क्वायर एच, और 4 से 4 कट जाएगा तो खाली यहां से बच जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। 8 गो में से 1 गो घटेगा बाबू, तो क्या बचेगा? 7 पाई आर स्क्वायर एच, और बटे में क्या बच गया? 4। इतना पानी क्या हुआ सर? बचा। अब आ जाओ, बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा और आरंभ में पानी की मात्रा तो का अनुपात बताओ। तो बचा हुआ पानी कितना था? 7 पाई आर स्क्वायर एच बटे कितना? 4, अनुपात आरंभ में पानी कितना था? 2 पाई आर स्क्वायर एच। बताओ बाबू, पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट गया, 4 इधर से उधर चला जाएगा तो यहां से बच जाएगा 7 अनुपात 4 दूनी के 8 है ऑप्शन में। 7 अनुपात 8 कहां है? 7 अनुपात 1 है, 7 अनुपात 8 होगा एक ऑप्शन। क्या होगा सर? तो 7 अनुपात 8। बोलो, बात क्लियर हो गया सर? एकदम स्पष्ट हुआ कि कहीं पे डॉट रह गया? स्पष्ट हो गया? चाहे क्वेश्चन बड़ा हो चाहे छोटा हो सर, एकदम सिस्टम पे आ जाएंगे। क्वेश्चन को एकदम सिस्टमैटिक ढंग से समझेंगे, कुछ बड़ा कुछ छोटा नहीं। उतारो, छापो, उहिला तो पैदे हुए हो। क्या हो गया? कितना दिया हुआ है? नहीं, 7 अनुपात 8 आएगा। ए में 7 अनुपात 8 आएगा। ठीक है, ए वाला गलती है, किताब में क्रम सही दिल है। हाँ तो चलो केकरो सुधार लो ना, जब गलती है तो कोई एगो सुधार लो ऑप्शन को। शिल्पी के कहने का मतलब है कि सर मेरा वाला किताब में ई वाला में नहीं, ई वाला में सही दिया हुआ है 7 अनुपात 8 है ना रे? यस सर। अरे मैथ के टीचर है तो भाषा समझ सकते हैं। लो बाबू उतारो। हा हा, मजा आया क्वेश्चन बनाने में कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं? लग रहा था कुछ कि कर रहे हैं सर, क्वेश्चन बना रहे थे, मजा ही आ गया। एकदम बहुत इत्मीनान से क्लास 9th में क्षेत्रमिति को पढ़ना है, ताकि क्लास 10th में सारा मुश्किल आसान हो जाए एक ही बार में। कोई पानी लाया था, देखो ना ऑफिस में पानी होगा छोटू पीछे से। नहीं है तो फिर हो गया। लो 2 बूंद जिंदगी के लिए। तुम लोग पोलियो की दवा पिए न रे?
कितना स्वादिष्ट लगता था। घिघियाल चलते थे पीछे पीछे, आंटी दो चाची 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 दो बुनाओ दे दने, बहुत टेस्टी लगता था पूरा। है तभी तो साथ छात्र खड़ा है। तुम देखो ना, मरे जिए नहीं उतार रही है ना ना ना, ठीक है। अगर अभी भी हम इसको मिटा दें तो क्या बन जाएगा तुम लोगों से? बन जाएगा। कल इस क्वेश्चन पे एक डायरी मिलके है 5 वाला, ठीक है, और हम हाथ उठवाएंगे। कल मेरा सिलेक्टेड क्वेश्चन 5 को रहेगा, और देखते हैं कि कौन बच्चा बोर्ड पे इस क्वेश्चन को आके बनाता है। जो बना देगा उसको एक डायरी मिल के देंगे, ठीक है। चलो, और ऐसा ऐसा 5 क्वेश्चन हम चुनेंगे और वो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। चलो ठीक। आज मुहर्रम का 1 तारीख है। आज मुहर्रम शुरू हो गया ना रे। आज कल चांद दिखा, बादल किए हुआ था, कहां से दिखेगा? शायद लगता है आज ही 1 तारीख है। देखो, हमारे यहाँ कैलेंडर अलग अलग चलता है, ठीक है। हिंदू धर्म के अनुसार नया साल कब आता है? होली में, है ना, वो नया महीना चलता है सर, वहीं से शुरू होता है। मुस्लिम धर्म के अनुसार चलोगे तो यहां से नया साल शुरू होता है सर। आज 1 तारीख है, नया साल है आज, और हम लोगों का एगो इंटरनेशनल नया साल है 1 जनवरी। पूरा मुर्गा काट, खस्सी काट, अंडा काट, छोटे गो में। ए झूठ बोले थी, अंडा कटा दो बाओ। ये अंडा कटा देवे वाला डर रे तुम लोग में भी फैलाया गया था छोटे गो में? नहीं, अंडा कटा देवे इसका तो मर जाता है आदमी। सही सही बताओ, ना तो अंडा कटा दो। हो गया क्या? अगला कदम बढ़ाया जाए? बन गया आगे वाला? क्या बात है बाबू, आसान क्वेश्चन था क्या? क्या कह रहा? हाँ, एक पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है? और इस पाइप की 10 मीटर लंबाई में कितना पानी समाएगा? और सारा का सारा क्वेश्चन क्या, ऑप्शन क्या में दिया गया है? लीटर में क्या में दिया गया है? किताब में कुछ लिखा भी है क्या? फलना मीटर क्यूब बराबर फलना लीटर, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। चलो ध्यान देना। कहता है एक पाइप का आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पाइप है तुम्हारे पास, ध्यान देना। ए बाबू, क्या है तुम्हारे पास? एक पाइप है। ये क्या है? मान लो ऐसा पाइप है, ध्यान देगा। ये क्या है तुम्हारे पास? पाइप है। ऐसा पाइप नहीं है, पाइप ऐसा होता है सर। यस सर, यस। ये क्या है तुम्हारे पास? एक पाइप है ना। इस पाइप के आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना सर। और इसकी लंबाई कितना दे रखी है सर? तो 10 मीटर। कितना मीटर? 10 मीटर। तब कहता है बाबू कि इसमें कितना पानी समाएगा, जितना इसका क्या होगा। ध्यान रखना है, एक सेंटीमीटर में है और एक क्या में है? मीटर में। एक क्या में है? सेंटीमीटर में, और एक क्या में है? मीटर में है। सबसे पहले सेंटीमीटर को क्या में बदल लो? सेंटीमीटर को क्या में बदल लो? सेंटीमीटर को क्या में बदल लो? तो बताओ, सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो, या मीटर को सेंटीमीटर में बदलो तो इसमें कितना से गुना करेंगे? 100 से गुना। कितना से गुना? तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 1 पर, तो आप फूक दियो, 1 पर 4 0 3 0, 1 पर इतना सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, इसमें कितना पानी आएगा? जितना इसका तो इसका आयतन निकालो। तो इसका आयतन कितना निकालोगे सर? तो पाई r² h
देखो तो बाबू यही बतिया तो दिया गया है ना तुमको, पाई आर स्क्वायर का मान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया गया है। अरे बोलो, वृत्ताकार का क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दे दिया गया है 100, मतलब यही तो पाई आर स्क्वायर है ना, कितना दे दिया गया है 100, और एच का मान कितना है, 1 पर 4 जीरो 3 जीरो, और ध्यान रखना है बाबू ये क्या में आया है, सेंटीमीटर क्यूब में। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1 लीटर, तो इतना सेंटीमीटर बराबर कितना लीटर होगा सर, तो 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना लीटर सर, तो 100 लीटर। बोलो बात क्लियर है सर, कोई दिक्कत है सर, क्लियर है सर, डन है सर, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन बना क्या, अगला क्वेश्चन बना क्या, आ जाओ। कहता एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, अरे आधार की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर, और तथा ऊंचाई कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, और कहता है ऊंचाई कितना सेंटीमीटर, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें। क्या आसान क्वेश्चन है बाबू, अरे बोलो ये भी क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, बीरबल की खिचड़ी, बीरबल की खिचड़ी आए, अरे बोलो बन जाएगा ना, त्रिज्या पता और ऊंचाई पता, तो बताओ क्या निकालने का रहा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, और आयतन यानी पाई आर स्क्वायर एच, है ना, अरे बोलो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले, आइए सर, स्वागत है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। हा हा, बन जाएगा पीछे, अरे बाबू कॉपी चेक करेंगे, आज लगता है कि बना लिया, मजा आ रहा था यानी क्षेत्रमिति पढ़ने में पीछे से मैया लोग, अरे मैथ को ऐसा पढ़ो कि लगे कि मैथ पढ़ रहे हैं। हम क्या बोले, जीते जी मेरे पता नहीं कब कौन आदमी मर जाए, क्या पता बाबू, जीते जी सोच रहे हैं कि तुम लोग को एगो कला सिखा दें, नहीं तो शादी ब्याह हो गया है कहना हम ड्राम में पैक हो जाएंगे, से का पता मैया, चल गिलो नहीं रहा तनी से अब रहा था, लगलो कि बापा अब हम जिंदा, अब तो 10 दिन एकदम निश्चिंत रह सकते हैं, बप्पा के बप्पा काकनी पहाड़ पर से ठेला जाम, हम नहले जुए बप्पा घुरावे, ठेल उल तो पहाड़ पर से था उसे करती है। आइए सर, बन गया, चले अगले क्वेश्चन पर, बन जाएगा दोस्त, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लियर है, चलो आ जाओ, तुम लोग ऐसे मैथ पढ़ोगे तो फटाफट पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन भी बन गया, तुम लोग तो भविष्यवाणी कर दे रहा है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन भी बन गया। एक गोल खंबे का वक्र तल 22 से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर हो तो खंबे का क्या निकाले, व्यास। ए बाबू देखो हम खाली फिगर समझाते हैं, क्या समझाते हैं, एक बेलनाकार खंबा है ऐसा, है ना तुम्हारे पास, इसमें एक वक्र तल का क्षेत्रफल दिया गया है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो नीचे वाला तल दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका आधार कैसा आकार का, वृत्ताकार का, मतलब लिखेंगे वक्र तल का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल बाबू, वक्र तल का क्षेत्रफल 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वक्र तल है कैसा सर, एक गोल खंबे के वक्र तल का क्षेत्रफल, यदि उसकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर तो खंबे का व्यास निकाले, तो ये ऐसे निकल जा रहा है सर, 2200 हो जाएगा सर, अरे बोलो पाई का मान 22 बटे और आर ए स्क्वायर है ना, बराबर कितना हो गया 2200 हो गया ना, तो ये कट जाएगा तो कितना कितना दे आंसर बाबू 20 सेंटीमीटर, तो ये तो कट जाएगा सर 22 एकम 22 100 बार में 7 फंस जा रहा है 10√7 है, ऊंचाई
तो वक्र तल कह रहा है, इसका वक्र पृष्ठ लिखना चाहिए, तो वक्र पृष्ठ लिखेगा तब ना होगा 2 पाई आर एच बराबर कितना 2200, 2 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान तो निकालना है तब ना व्यास निकलेगा, और एच का मान कितना दिया गया है बराबर कितना 2200, ये तो कट जाएगा 100 बार में सर, कट गया ना, और कटेगा 7 पचे 35, 5 दूनी के 10, इससे काटोगे तो खाली 10 बचेगा सर, तो आर का मान कितना निकल गया 10, तो व्यास निकालना है ना, तो व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, तो 10 दूनी के 20 सेंटीमीटर, ऐसे बनाया है। तो वक्र पृष्ठ लिखना, उसको क्या लिखना सर, बोलो, बात क्लियर है सर? चले आगे, चले आगे, कोई दिक्कत नहीं सर, चलो आ जाओ, ये तो फोर्जरी बात था। नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया क्या? आई है, ये नहीं है, ऐसे कैसे होगा सर, है कि नहीं बना? तो आप फूक दिया, डरा गया तू लोग, नहीं नहीं डरा गया क्वेश्चन देख के। क्या करा, यदि किसी बेलन का आयतन, वक्र परिक्षेत्रफल और आधार की त्रिज्या, तो सिद्ध करे कि 2b बराबर है, 2b बराबर ए यार ननके मुनि, तुम इतना छोटा क्यों है जोया, तुम इतना छोटा क्यों है? एक काम करो, तुम 1 बोरा पोटास खाद खरीदो और थोड़ा सा घोर घोर के पियो, और रात में सोवो तो पैर तर रख के सोवो, थोड़ा सा थाली में ऐसे रख के सोना है, लंबाई बढ़ जाएगा। बताओ, उतना बड़ा बड़ा पेड़ उतना आए, मेरा तो ठीक है, देखो हम यहाँ पर अभी बैठे हुए सब बच्चा से लंबा है। हाँ नहीं, हाँ यहाँ पर की बात कर रहे हैं, हाँ हाँ बाबू श्योर, नहीं लंबे हैं, ठीक है। आ जाओ, यदि किसी बेलन का आयतन भी, एगो बेलन है, क्या है एगो बेलन, क्या है, क्या है बाबू, एक क्या है, एक बाबू क्या है, इस बेलन का आयतन, आयतन भी, और क्या कह रहा है वक्र परिक्षेत्रफल ए, और क्या कह रहा है आधार की त्रिज्या, और त्रिज्या क्या है, अरे त्रिज्या क्या है आर हो, तो सिद्ध करे कि फलना बराबर, यानी इतना बराबर क्या है सर, इतना, सही में है सर, सिद्ध करें। आयतन बोले तो पाई आर स्क्वायर एच, क्षेत्रफल बोले तो 2 पाई आर एच, और त्रिज्या बोले तो आर। अरे यही ना दो का खेला है, अरे बोलो यही ना दो बात है। आओ ना बाबू और सोचो, एगो को उठाओ, 2 भी बराबर हल करके कितना लाना है ए आर, 2 भी को उठाओ, 2 भी, 2 के जगह पर 2 रखो, भी को क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच, अरे बोलो आयतन भी है ना, मतलब पाई आर स्क्वायर। एक काम करो, 2 के जगह पर 2 रखो, पाई के जगह पर पाई रखो, यहां कैगो आर है, एगो आर को लिखते हैं और एच को लिखते हैं, और एगो आर को बाहर निकाल देते हैं। बोलो क्या हम सही है सर? और इतना दूर से फिर से क्लियर करो, क्या दिख रहा है, वक्र परिक्षेत्रफल दिख रहा है 2 पाई आर एच, और इसी को क्या बोले ए, वक्र परिक्षेत्रफल को क्या बोल रहे हैं ए, तो ई कितना हो गया ए, और इनटू का क्या हो गया आर। यही तो लाना था बाबू, लाना था इसी जिंदगी पर। क्वेश्चन देखने में कितना खतरनाक था, कौची छीथू हो गया सर, यही ना था। अच्छा, आप इतना बराबर इतना भी ला सकते हैं, ला दे, देखो ए आर को उठाओ, तो क्या उठा रहे हैं सर ए आर, तो ए को क्या लिखेंगे 2 पाई आर एच इनटू क्या सर आर। एक काम करो, 2 के जगह पर 2 रखो, पाई के जगह पर पाई रखो, आर में आर से गुना होगा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर एच, 2 के जगह पर 2 रखो और पाई आर स्क्वायर एच पर केयर करो, तो बाबू क्या दिख रहा है भी दिख रहा है, अरे भी दिख रहा है, तो यही तो लाना था क्या सर, तो 2 भी, ए आर बराबर 2 भी लाओ, या 2 भी बराबर ए आर लाओ। मुस्कान
एगो आओ ना हो आज, एगो छुट्टी मांग के चल गेलो रे। गिर गई तो लेटा गई रे। भगवान तू लोग को भला करे। बताओ मैया, गिर गेलाई। कितना मजेदार क्वेश्चन था ने। अच्छा अगला क्वेश्चन नहीं बना, अब इधर नहीं बना कि बना ही नहीं रे, बना की बना होगा सर, इतना तो बुद्धि होगा ही होगा। देखो बाबू, मैथ इतना ईमानदारी पूर्वक से पढ़ना कि रोड पे घूमना या आस पड़ोस जहां बेंच पे बैठना तहां दिखना चाहिए कि हम केकर चेला हैं। ठीक है, दिखना चाहिए। और तुम लोग रे चोटवन देखो ना, एगो एगो रे खड़ा है, देखो कौन खड़ा है, कोची नाम है उसका, अभिषेक। खड़ा हो तो तुम एक दिन आता है बाबू और 2 दिन कहां गायब रहता है घर है। अगर आज से उस समझो गायब रहा तो समझो सवेरे सवेरे भैंस चरावे जाता है। कहां जाता है चोट्टा, कहीं कि एक दिन आएगा 2 दिन कौची काम रहता है तोरा भोरे भोरे हो हैं? अब बताओ कि एक दिन हमारे जगह गाड़ी या साइकिल नहीं रहेगा तो तुम लोग लगता है कि उस कारण से हम तुम लोगों को क्लास में ना आ पाएंगे। अगर गया में भी रहेंगे तो बस से चले आएंगे, अगर मोटरसाइकिल नहीं रहेगा तो बोलो यस या नो सर, आ जाएंगे ना। लेकिन देखो वो साइकिल खाली नहीं था, 1 किलोमीटर नहीं आ पाया। कहाँ है रितेश, खड़ा हो जाओ। कौन है रितेश, खड़ा हो जाओ बाबू, रितेश देशमुख। इतना मार मारेंगे। कहाँ दीपक चहर, खड़ा हो। और किधर है उदय चोपड़ा, सबको बहुत मार मारेंगे एब्सेंट करने वाला लेकिन के एकदम ठीक ना, एकदम बहुत मार मारेंगे, चाहे बच्चा हो चाहे बच्चियां। ऐसा नहीं है कौन खाली बचपन को उठा करके हम बोल रहे हैं, नहीं, लक्ष्मी लोग को भी बोल रहे हैं। उन लोग तो साक्षात देवता है। ये है, बैठो बाबू, बैठो बैठो बैठो। तू लोग को तो चरण स्पर्श कर लेवे का मन करता है आ जाओ, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करने बता रहे थे, अभी यही क्वेश्चन ना बताएं तो इसका अगला यही ना है। किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, इस ठोस को गलाकर, इस ठोस को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.1/2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने लंबवृत्तीय बेलन बनाए जा सकते हैं? तुम लोग खाली डाटा देखकर डरा गया बेटा, नहीं समझा क्वेश्चन। ऐसे समझो, 100 रुपया है तुम्हारे पास, कई रुपया है? 100 रुपया को हम कहें कि 20-20 रुपया करके बांटो तो कई आदमी में बांटोगे? कैसे पता चला सर? तो 100 में भागा दे दिए, केकरा से सर? 20 से। तब ना पता चला कि 5 आदमी में बट जाएगा। अरे बोलो तो बताओ, एक बेलन है तुम्हारे पास, बड़ा सा एक बेलन है तुम्हारे पास, और उसको काट करके छोटा छोटा बेलन बनाना चाहते हैं, तो कहता है कि कितना बेलन बनेगा? तो बड़ा बेलन के आयतन में छोटे बेलन के आयतन से भागा दे देंगे। यस या नो? क्या बुद्धि काम किया? अरे बोलो, अरे बोलो ना बाबू। बड़े बेलन के आयतन में छोटे बेलन के आयतन से क्या कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? अरे बोलो, क्या निकल जाएगा? बेलनों की संख्या। कभी भी अगर संख्या निकालने की बात करें तो बड़का के आयतन में छोटका के आयतन से क्या कर देंगे? भागा कर देंगे। बोलो बात क्लियर है सर? तो आ जाओ, बना दे, बना दे। देखो ना वो कितना खतरनाक स्टाइल में करे। जी सर ठीक है, ले ले। तू लोग चुड़ैल कहीं के गढ़ल घास के खवैया है रे, ठीक है।
घास खेबे नहीं करती है। तुम लोग अजीब जानवर है। ध्यान देना मैं क्या कह रही हूं। एक लंबवृत्तीय ठोस बेलन, क्या कह रहे हैं सर? एक लंबवृत्तीय ठोस बेलन है तुम्हारे पास, ये रहा तुम्हारे पास एक बड़ा सा बेलन है सर, जिसका आधार की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। बौना बेलन है। ऊंचाई कितना सेंटीमीटर? बौना बेलन है। कैसा बेलन है? बौना बेलन है। तो आधार कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। इसको काट करके, पिघला करके, गला करके छोटा छोटा बेलन बनाया जाता है। कैसा बेलन बनाया जाता है छोटा छोटा? तो कुछ ऐसा बेलन बनाया जाता है छोटा छोटा सर। कैसा सर? तो ऐसा बनाया जाता। तो आप इतना बूट भर के मत बनाइए सर, ऐसा ऐसा बेलन बनाया जाता है छोटा छोटा सर, है ना सर? तो कहता है कि ऐसा ऐसा बेलन बनाएंगे तो कितना बेलन बनेगा, जबकि इसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना सेंटीमीटर? 1.1/2 का मतलब क्या समझते हो? 2 एकम 2 और 1 3/2 सेंटीमीटर। अब बोलो बात क्लियर हो गया सर? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? तो लिखेंगे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन। तो बड़ा बेलन का आयतन कितना हो जाएगा रे चेला? बताओ रे कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान पाई में रहे दो, काय क्या कटेगा और आगे जाकर के कटेगा, भागा देंगे तखनी। तो पाई का मान कहां छोड़ देंगे? आर स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर, अरे डायरेक्ट लिखो 4 का स्क्वायर 16। और एच का मान क्या दिया गया? 3। 16 तिया के 48 पाई सेंटीमीटर। क्यों? बड़े बेलन का आयतन निकल गया सर। अब निकालो सर 2 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर? त्रिज्या वाले छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। तो बताओ बाबू कि छोटे बेलन का आयतन फिर से पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान पाई में छोड़ते हैं आर स्क्वायर, आर का मान 2 दूनी के 4 और एच का मान 3/2। अरे बोलो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी के 4। तो ई कितना बच गया? 3 दूनी के 6 पाई सेंटीमीटर। क्यों? लिख देंगे सर बेलनों की संख्या। किसकी संख्या? बेलनों की संख्या। तो लिखो बेलनों की संख्या। तो बताओ बाबू बेलन की संख्या कितना निकल जाएगा बाबू? तो बड़े बेलन के आयतन में छोटे बेलन के आयतन से भागा दो। तो बड़ा बेलन का आयतन कितना है? 48 पाई सेंटीमीटर। क्यों? और छोटे बेलन का आयतन 6 पाई सेंटीमीटर। क्यों? सेंटीमीटर क्यों से सेंटीमीटर क्यों कटा? 8 पाई से पाई कटा और 8 6 48, यानी कितना बेलन बनाया जा सकता है सर? तो 8 बेलन बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी में सर। क्लियर है? तो कभी भी संख्या की बात करें, ध्यान रखना है, कभी भी अगर संख्या की बात करें तो क्या समझना है सर? बड़े बेलन के आयतन में छोटे बेलन के आयतन से, यानी बड़े वस्तु के आयतन में छोटे वस्तु के आयतन से भाग लगा देंगे। दैट्स ऑल। डन है? कोनो आपत्ति? हम दम लगातार चेक करेंगे जहां तक हम बता रहे हैं, ठीक है ना? कल क्लास तुम लोगों का सैटरडे है ना, छुट्टी रहेगा। संडे को भी क्लास रहेगा। हाँ वो हम घूमने जाएंगे तो हम अपने हिसाब से जाएंगे ना। क्लास जिस क्लास का रन है वो क्लास रन रहेगा। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बन गया।
वेरी गुड, तुम लोग लगता है मेहनत किए हो। मैथ के साथ ना मेहनत करो। हम यकीन मानो कि जब तक हैं तब तक तुमको सिखाने का अथाह प्रयास करेंगे बाबू, सीखने का कोशिश करो। हम तुमको कभी सिखाने से कतराएंगे नहीं, जितना सीखते चलोगे हम सिखाते चलेंगे। काहे नहीं तुम्हारे लिए मेहनत करना पड़े हमको। अरे इंसान वही जो मेहनत करे, इंसान वही जो मेहनत करे। जिंदा तो कुत्ता भी है, पूछी डुला के खा ले रहा है इधर उधर। आजकल कुत्ता लोग भी कह रहा होगा कि हम लोगों को जिधर तिधर पहले खाए ला मिल जाता था, आजकल मिलता नहीं है, ताकि सब घरे घर शौचालय बना लिया है। बेचारन के साथ दिक्कत हो गया, ओखनी के साथ तो अकाल आ गलो हो। आ जाओ, देखो रे रे, फिर सुन जाएगा। अभी तुरंत उदाहरण दिए हैं, सुन जाएगा, नहीं तो तुम शांतिपूर्वक क्लास करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई मतलब क्या निकाले? ऊंचाई। मारेंगे चुड़ैल, कहेंगे कि होश में आ जाएगी। बन जाएगा ना? अरे बाबू क्वेश्चन दिया गया है वक्र परिक्षेत्रफल, क्या दिया गया है? अरे बन जाएगा, कोनो दिक्कत है? क्वेश्चन बनने लायक है बाबनी, क्वेश्चन बनने लायक है, कोनो दिक्कत है? नहीं सर, बन जाएगा। एक अगला, अगला बन गया। क्या धमाका किए हो तुम लोग। अच्छा बताओ, ये डन है ना? बन जाएगा बाबू। देखो बाबू, थोड़ा सा यार मेहनत करो ना, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान, थोड़ा थोड़ा खाली ध्यान देते चलो। जितना टास्क देते, मैथ में ऐसा थोड़ा है कि बैठ करके हथौड़ा लेकर के पढ़ो तो ना है। अरे बाबू टीचर बताएं जितना उतना समझो और उसको प्रैक्टिस करो, यही ना बता रहे हैं। जो बता रहे हैं सही ना करना है, बस तुम उतना ही करते चलो। ये नहीं कि लेकर के सर सामने युद्ध चल रहा है, तोप लगा करके सर उड़ा देना है किसी को, ऐसा भी कोई कठिन काम नहीं है। सीधी सी बात है सर। अरे 20 30 50 मिनट समय देना है उसके पीछे डेली, ज्यादा समय भी नहीं देना है। आज तक हम कहनो मैथ 1 घंटा से ज्यादा नहीं पढ़े हैं। बैठे हैं पढ़ने के लिए तो बस 1 घंटा बहुत खींच किताब। क्लास में क्लियर करने का कोशिश करो, डाउट रहे एकदम सटाक से पूछो। यहाँ कैसे हो गलो मास्टर साहब, का बतैलू हमरा कुछ ना समझ में आइलो बापा, तो ना देख रहे हो उन्हें अलगे बतिया रही है एगो। आज ध्यान देना, देखो एक आध दो क्वेश्चन और बताते हैं सर। ये क्या बन गया? अरे बताओ, ये तो जिस समय नाक से नेटा चूता है आदमी को ना, उसको भी पता होगा ये क्वेश्चन, अगर थोड़ा थोड़ा बेलन की जानकारी होगी तो। जी आ जाओ, बन गया। तो तुम लोगों को टास्क है, कहां तक किताब में देख करके बताओ। ये क्वेश्चन कैमा का है? 11 का। इसके आगे देखो तो कहां तक बनेगा? 12 बनेगा? कहां तक? 16 तक बन जाएगा। चलो ठीक है, कहां तक बना करके लाना है? HW टास्क है, कहां तक बन जाएगा? तो पीछे से भी आज टास्क देंगे हम जो पढ़ा दिए, ताकि रिवीजन अब होते रहे। एकदम मैथ का मतलब टनाटन, जन्ने से ठोटा। देखो सोचो, तुम लोग सोचो, एगो बर्तन खरीदने जाओ, एक बर्तन खरीदने जाते हो तो आदमी उसको कितना छोटा सामान है सर, कितना ठोक ठुठा के देखता है सर। इवन मिट्टी का भी बर्तन हो करो तनी तनी ठोक के देखता है कि पक्कल है कि नहीं। तो अब तुम लोग को ठोकाए और पिटाई चालू होगा। काहे चालू होगा सर? काहे कि हम देश के भविष्य संवारे जा रहे हैं, घर के भविष्य संवारे जा रहे हैं, और इतना कीमती चीज को संवारने जा रहे हैं, ओकरा एको बार ना ठोकू हम। तो तनी सुन ठोक ठुठाओ के अब ठीक करे पड़ेगा, ठीक ना? और इसीलिए पीछे रिवीजन में टास्क मिलेगा, ठीक है? चलो ठीक है।